नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एस न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के पिल्लूखेड़ा मंडी गांव में। यहां रहती हैं बहन गीता जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। गीता जी, उनकी सास और 3 बच्चे। गीता जी के पति का हाल ही में लगभग 1 महीने पहले निधन हुआ है, जिसके बाद यह परिवार गहरे दुख और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी और गुजारा करना मुश्किल हो गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गांव पिल्लूखेड़ा मंडी, जिला जींद, हरियाणा के अंदर। दर्शकों, आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस गाँव के अंदर आए हुए हैं। आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस जरूरतमंद परिवार के पास में राह सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए राह सामग्री और जरूरत का सारा सामान लेकर के उस जरूरतमंद परिवार के घर में जा रहे हैं। आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि उस परिवार की क्या स्थिति है, उस परिवार के घर के क्या हालात हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार की क्या क्या मदद होएगी, क्या क्या राह सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज उस परिवार को मुहैया करवाएंगे, आपको आगे विस्तार से बताएंगे। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, जो जरूरतमंद परिवार है उसके घर के हालात आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो, ये घर है, पुराने जमाने का घर है, ईंटों से बना हुआ घर है। दीवार जो है ऐसे कैसे ईंटें दिखाई दे रही है, चूना भी जड़ा हुआ है, और जो दीवार है, दीवार में दरारें आ रखी है। जो ये जंगला लगा हुआ है, इसके हालात भी आप देख सकते हो, टूटा हुआ है, जंग आ रखी है जंगले में, दीवारों में दरारें आ रखी है, आप देख सकते हो। और जो इसकी छत है, छत के ऊपर घास फूस भी उग चुका है। एक बार अंदर चल के आपको घर के हालात दिखाते हैं। सबसे पहले तो जैसे हम घर में एंटर करते हैं तो ये चौखट जो है, चौखट लकड़ी की बनी हुई है, पुराने जमाने की चौखट है। और ये गेट भी बहुत पुराने जमाने का है, टूटा हुआ गेट है, आप देख सकते हो, और लकड़ी का गेट है, सीलन आ रखी है, इसमें भी बहुत ही नाजुक स्थिति है इस गेट की। इसका जो फर्श है वो ईंटों का बना हुआ है, कुछ से कच्चा भी है, थोड़ी बहुत ईंटों का बना हुआ है, और सीलन आ रखी है। जैसे ही हम अंदर चलते हैं तो हमको ये बताया जा रहा है कि जो जरूरतमंद परिवार था उसका ये शौचालय है। आप हालात देख सकते हो। ये पर्दा लगा के टाइम पास करते थे, इसमें गेट भी नहीं है, केवल कपड़े का पर्दा लगा के। ये बाथरूम था छोटा सा,
और बाथरूम की हालात बहुत ही खराब है। ईंट ऐसे ऐसे दिख रही है, सिलन आ रखी है। इसकी छत देखोगे तो पूरा हाथ लगाते ही गिर भी सकता है, ऐसे हालात हो रखे हैं इसके। जैसे आगे हम प्रवेश करते हैं तो हम एक हॉल जो है इसका, एक कमरे के बाहर एक हॉल है। हॉल की छत आप देखोगे तो कड़ियाँ टूटी हुई है, लकड़ी की छत थी, आप देख सकते हो ये पूरा टूटा हुआ है, कड़ियाँ टूटी हुई है। बहुत ही कष्ट हालात में ये अपना गुजारा कर रहे थे। ये जो रूम है, इनका एक रूम और दिखाई दिया हमें। ये रूम, इस रूम की छत भी गिर चुकी थी, साइड से गिरी हुई है। बारिश के दिनों में छत टूट गई थी। इनका सामान यहाँ पे, जो काम में सामान नहीं आता है, पुराना सामान, वो यहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा है। ये जो कमरा, मेन कमरा था इनका रहने का, उसकी जो छत है वो भी लकड़ी की कड़ियों की बनी हुई छत थी। ऊपर ईंटें भी इन्होंने लगा रखी थी, ईंटों की और लकड़ी की कड़ियों की बनी हुई छत थी। और एक साइड से छत टूट के गिर चुकी है। और ये जो गेट है ये भी लकड़ी का है, पुराने जमाने का गेट है। और ये देखो ऐसे ही चौखट बनी हुई है, साइड में अब एक पूरा हाथ चला जाता है, ऐसे खड़ी कर रखी है चौखट भी, कोई सपोर्ट नहीं है चौखट पे। और एक लाइट बोर्ड है जिसमें लाइट नहीं आ रखी है, कनेक्शन हटा हुआ है। ऊपर भी लाइट का कनेक्शन है जो ऐसे ही खराब हो रखा है कनेक्शन भी। दूसरा, इनकी रसोई आपको दिखाते हैं। रसोई के हालात बिल्कुल खराब है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये मकान अब रहने लायक नहीं है। जो परिवार है अब इस मकान में रहता नहीं है, क्योंकि ये मकान गिर चुका है। इस घर के हालात बिल्कुल ही खराब है। आप रसोई घर देख सकते हो, ये रसोई घर के जो स्लैब होते हैं बर्तन वगैरह रखने के, ये स्लैब बने हुए हैं। यहाँ पे ये रसोई का गैस सिलेंडर वगैरह रखते थे, रसोई का सारा सामान रखते थे, खाना इसी रसोई घर में पकाते थे। अब आपको सीढ़ियाँ दिखाते हैं। सीढ़ियाँ आप देख सकते हो, ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। और ईंटों की सीढ़ियाँ बनी है, साथ में चिनाई भी हो रखी है, मिट्टी की चिनाई है, कहीं पे चूना भी लगा हुआ है ईंटों के साथ में। जो दीवारें हैं उनमें दरारें आ रखी है। जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं तो अब आपको ऊपर के हालात दिखाते हैं। ऊपर घास फूस उगा हुआ है, बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, छत टपकती थी, मिट्टी भी डली हुई है, घास फूस बहुत ही ज्यादा उग रखा है। कुल मिला के ये मकान रहने लायक नहीं था। और ऊपर एक रूम और है, इस मकान के ऊपर जैसे हम आते हैं तो एक रूम था। इस रूम के हालात आप देखोगे, ये लकड़ी की चौखट बनी हुई है, बहुत ही खस्त हालात है इस मकान के। इस ऊपर वाले रूम के भी चौखट ऐसे कैसे दिख रही है, कोई सपोर्ट नहीं है इसमें, ऐसे कैसे ही लकड़ी की बनी हुई है। और इसकी जो एक छज्जा होता है ये भी देखो बिल्कुल टूटा हुआ है, दरारें आ रखी है, कभी भी गिर सकता है। जो चौखट होती है कमरे की, उसकी तरफ ये ईंटें गिर चुकी है, कोई सपोर्ट नहीं है, कभी भी गिर सकता है, ये भी दरारें आ रखी है दीवारों में। और अंदर, जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर जो छत है लकड़ी की कड़ियों की बनी हुई छत थी, टूटी हुई कड़ियां हैं, बारिश के दिनों में पानी टपकता है, सीलन आ रखी है, सीलन आ रखी है। और दूसरी तरफ हम देखें तो ये छत गिर चुकी है, टूट चुकी है, अब ये मकान रहने लायक नहीं है। और जैसे ही इसकी फर्श देखोगे, फर्श भी बिल्कुल टूटा हुआ है, क्योंकि नीचे जो रूम था उसके ऊपर का रूम है, ऊपर के रूम के लिए तो ये फर्श है और नीचे के रूम के लिए छत है, टूटी हुई है, आप देख सकते हो। और हालात देखोगे तो दीवारें पूरी गिर चुकी है, दीवार में दरारें आ रखी है। एक खिड़की भी थी, खिड़की का हालात आप देखोगे, बहुत पुराने जमाने की खिड़की है, जंग आ रखी है। और ये दीवार भी पूरी दरारें आ रखी है, टूटी हुई दीवारें हैं। बिजली का कनेक्शन भी पूरा कट चुका है, क्योंकि रहने लायक ये मकान नहीं है। दीवारें दीवारें आ रखी है, जो रूम था ऊपर वाला उसमें भी दीवारें में दरारें आ रखी है। जो रोशनदान है, रोशनदान के पास की जो दीवार है उसमें भी दरारें आ रखी है। पूरा मकान गिर चुका है। दर्शकों, जो परिवार है वो अब किराए के मकान में रहता है, क्योंकि ये मकान रहने लायक नहीं था, इनका मकान गिर चुका है, आपको दिखाया। अब हम आपको आगे बताएंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की क्या क्या मदद होने जा रही है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार,
दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। दर्शकों, अब हम उस जरूरतमंद परिवार के पास में पहुंच चुके हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की पहली बार मदद होने जा रही है। आप देख सकते हो पीछे बैनर लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिस पे लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो खाद्य सामग्री भिजवाई है, ये चारपाई भरी हुई है, जो एक रसोई घर में जो सामान काम में आता है, सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। और दूसरी चारपाई जो बच्चों के जूते, बैग वगैरह होते हैं स्कूल के, और एक और चारपाई भरी हुई है जो बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजा है। जो भी परिवार ने डिमांड करी थी, सभी आवश्यक वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो आइए दर्शकों, अब हम परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे। ये परिवार बैठा हुआ है, इसमें कुल 5 सदस्य हैं। एक बार जो परिवार के सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गीता। बहन जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं हम। 3 अच्छा। बच्चे हैं, 1 सास है। अच्छा, तो बच्चों के जो फादर हैं, पिताजी है, वो कहाँ हैं अभी? वो नहीं है, 1 महीना हो चुका है। अच्छा, तो बच्चों का पालन पोषण आप कैसे कर रहे थे? काम तो है ही ना, तो कैसे करेंगे? अच्छा, कोई काम नहीं है। आपकी पेंशन बनी हुई है? नहीं, अभी नहीं बनी। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं? जाते हैं। और आपको जैसे राशन कार्ड जो बनता है सरकार का, अनाज कुछ मिलता है राशन? हाँ, मिलता है। कोटे का राशन मिलता है आपको? हाँ। अच्छा, कितना मिलता है? मतलब सदस्य के हिसाब से मिलता है। 1 बंदे का 5 किलो मिलता है। अच्छा अच्छा, गेहूँ मिलते हैं 5 किलो। हाँ। अच्छा, तो अब तक आप कैसे इनका पालन पोषण कर रहे थे? कैसे खाना पीना हो रहा था आपका? हाँ। पड़ोस वाले दे रहे थे, 1 महीने हुआ इनके फादर को गुजरे हुए। अच्छा। तो पड़ोस वालों से चल रहा था अभी और- तक। फिर हम महाराज जी की कृपा हुई है। ये जो मकान है आपका खुद का है ये? हाँ, अच्छा, मकान के हालात? बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं। पूरा सामान दबा हुआ है। कि किस कारण से दबा था ये मकान आपका? ये बारिश तेज आने के कारण गिर गया नीचे। बहुत बुरी हालत हो गई है। अच्छा, तो उस टाइम आप अंदर ही थे मकान में? नहीं, अच्छा, उससे क्या क्या नुकसान हुआ आपका? पूरा सामान ही दब गया। अच्छा, जो भी था सब। तो अभी आप कहाँ रहते हो? किराए पे रहते हैं। किराए का मकान ले रखा है? हाँ। तो देखा दर्शकों आपने, बहन जी कह रहे हैं कि इनके पति 1 महीने पहले इनको छोड़ के चले गए हैं। इनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी है। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। एक तो इनकी बेटी है और 2 बेटे हैं, आप देख सकते हो। और इनकी सासू माँ भी इनके साथ में रहती है। जो बहन जी हैं, आप समझ सकते हो, जब एक महिला के पति का साया ना हो और जिम्मेदारी करके आ जाती है, तो वो उसी को पता है कि वो अपना घर कैसे चला रही होगी, कैसे अपना गुजारा बसर कर रही होगी, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही होगी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भगवान बन के उतरे हैं। सारा सामान भर दिया है, पूरा घर भर दिया है सारे सामान से। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री आई है। तो आइए दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। नमस्कार जी। जी सच साहिब। क्या नाम है जी आपका? जी अमित दास। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है इस परिवार तक कैसे पहुंची, आपने इस परिवार को कैसे खोजा? जी ये
परमेश्वर ने ही परमात्मा स्वरूप से हमारे बंदी छोर सतगुरु जी महाराज जी ने परिवार को ढूंढा। इनके फेसबुक पे वीडियो देखी होगी, अच्छा। तो वीडियो देखकर ये आश्रम से इनका संपर्क हुआ है और उसके तहत पे सतगुरुदेव जी के आदेश तुरंत आ गए थे। इस परिवार के पास तुरंत राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए। हाँ जी। तो क्या स्थिति थी परिवार की जब सर्वे करने आप आए थे पहली बार, जब आप इस परिवार से मिलने आए थे ना, तो क्या स्थिति हाँ थी जी, इस परिवार की? इनकी बहुत दयनीय स्थिति थी, बुरी स्थिति थी इस परिवार की। ये मकान था जो 22 की वजह से इनका ऊपर से गिर गया था और ये किराए पर रहते थे और उनके पास कोई काम भी नहीं था भी किसी प्रकार से जो एक टाइम का खाना मिल सके। ये जैसे तैसे और पड़ोसियों से मांग कर या अपना गुजारा कर रहे थे। जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास में क्या क्या राशन सामग्री आई है? ये हमारे गुरु जी का आदेश के अनुसार ये 25 किलो आटा है और ये 5 किलो चावल है। ये बहुत बढ़िया बासमती चावल है 5 किलो। ये 4 किलो चीनी है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये टाटा की चाय है और ये 2 डिब्बा अमूल का कंपनी का बिल्कुल ब्रांडेड सूखा दूध है। इसे बच्चे चाय बना सकते हैं और वैसे पी भी सकते हैं। और ये 2 लीटर सरसों का तेल है। ये देखिए 2 लीटर सरसों का तेल है और 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू है। ये एक पैकेट बेसन का है। ये चना दाल का पैकेट है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये पीली मूंग दाल का पैकेट है। ये जितना भी सामान गुरु जी बहुत अच्छी क्वालिटी है। देखिए हरी मूंग दाल का पैकेट है, ये भी A1 क्वालिटी है। ये काले चने का पैकेट है, बहुत बढ़िया है। ये दलिया है, दलिया पैकेट है। ये जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और ये 1 किलो टाटा नमक है। इसके साथ ये नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 के 4 पीस है, बहुत अच्छा साबुन है। और ये कपड़े धोने के लिए साबुन, ये कपड़े धोने के लिए सर्फ है। और इसके साथ ही किसी परिवार में एक टाइम की मान लीजिए सब्जी नहीं बना पाए तो इसके साथ ही गुरुजी की रजा से 2 पैकेट अचार भी इस परिवार को दिया गया है। सर खाद्य सामग्री तो संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, खाद्य सामग्री के अलावा इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने और क्या क्या वस्तु भेजी है, क्या क्या सामान भेजा है? हाँ, जिसमें सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार जैसे कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये गुरु जी का जो नारा है। इसके साथ ही ये 2 चारपाई दी गई हैं और साथ में 4 रजाई इस परिवार का। और बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित ये सामान है। इसमें बच्चों के लिए ये देखिए शिक्षा संबंधी में कॉपी है, ये 1 दर्जन कॉपी है। और ये स्कूल का बैग है, ये 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के लिए ये भी स्कूल बैग बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये साथ में पानी की बोतल स्कूल के लिए, 1 डिब्बी पेंसिल और ये 1 पैकेट पेन का भी दिया गया है। और साथ में ये जूते हैं बच्चों के लिए या परिवार के लिए भी। ये स्कूल वाले बच्चों के लिए स्कूल के काले शूज लगते हैं स्कूल में। हाँ, और ये साथ में जुराब भी हैं 1-1 जोड़ी। और ये जो घर पे पहनने के लिए हैं, ये घर पे छोटे बच्चों के लिए और परिवार जनों के जो बहन जी हैं और ये जो माता जी हैं इनके लिए है। और ये बनियान भी बच्चों के लिए है। और ये परिवार के लिए जैसे कि चूल्हा की जो इनके बता था कि चूल्हा नहीं है, तो ये गैस चूल्हा भी इस परिवार को दिया गया। इसमें पूरा सामान है, देखिए जैसे कि ये रेगुलेटर और ये पाइप, ये साथ में सारा सामान है। साथ में ये लाइटर भी दिया गया है अच्छी क्वालिटी का मिल्टन कंपनी का। और साथ में ये एक कुकर है ये सब्जी बनाने के लिए। और इसके साथ ही बच्चों की स्कूल ड्रेस, ये देखिए 3 बच्चे स्कूल में आते हैं, तीनों बच्चों की ये स्कूल ड्रेस दी गई है जी। हाँ, ये सर्दी के लिए जो ऊपर दर्शी लगती है स्कूल में नीली, ये वो दी गई है बिल्कुल तीनों बच्चों के लिए। हाँ जी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये इसमें 2 बच्चों की अलग अलग एक ही स्कूल में जैसे 3 दिन 1 ड्रेस लगती है और 3 दिन 1 ड्रेस, तो उसी हिसाब से ये पूरी जो है ड्रेस है फुल ड्रेस दी गई तीनों बच्चों की। ये सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार ये 4 रजाई इसमें दे दी। एक रजाई ये है और एक ये है और 3 नंबर की ये और ये नीचे एक और, ये 4 रजाई हैं और 2 ये चारपाई दी गई है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के देखिए पाइप बिल्कुल ब्रांड न्यू बनवा के दिया गया है इस परिवार को, ताकि टूट फूट ना भविष्य में हो। सर ये बताओ, आज तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद कर दी है, बहुत खुशी की बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है जी। तो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की कब तक मदद करते रहेंगे? जी, इस परिवार के पास राशन सामग्री लगातार जारी रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता या ये परिवार आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार के पास गुरु जी के आदेशानुसार लगातार ये राशन सामग्री आती रहेगी। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताओ कि जब राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो ये परिवार वाले आश्रम में या सेवादारों के पास में कैसे संपर्क कर पाएंगे? हाँ जी, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये परिवार को हम ये कार्ड देके जाएंगे। इसमें 2 दिन का जब सामान रह जाए, 2 दिन पहले समाप्त होने को,
तो ये परिवार कॉल करके मंगा ले और तुरंत ही इनके पास दूसरी सामग्री, राहत सामग्री गुरु जी के आदेशानुसार पहुंच जाएगी। लो जी बहन जी, ये कार्ड है, इसमें नंबर लिखे हैं बहन जी। इसमें 2 दिन पहले आप जब राशन समाप्त होने हो ना, 2 दिन का सामान रह जाए तो तुरंत इस पे फोन कर देना, आपके पास ये राहत सामग्री आ जाएगी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो देखा दर्शकों आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार को एक कार्ड देके जा रहे हैं जिसमें आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। जब भी राशन खत्म होने वाला होगा तो 2 दिन पहले परिवार संपर्क करेगा, फिर से राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आगे कंटिन्यू आती रहेगी। एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानकारी प्राप्त करेंगे। सर ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं, फिर भी ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? लाखों परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज अब तक कर चुके हैं, बाढ़ पीड़ितों को भी संत रामपाल जी महाराज राशन सामग्री मुहैया करवा रहे हैं, तो ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? हाँ, ये जी हमारे सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार हो रहा है। गुरु जी के परमात्मा के शब्द में शक्ति होती है, उनके शब्द शक्ति के कारण ही हो रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ ये भी गली का निर्माण यहाँ से वहाँ तक करा दो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनेगा। और यदि सीएम या पीएम कह दें तो तुरंत सुबह तो मतलब बना के उसको तैयारी कर दिया जाएगा। इसी तरह सतगुरुदेव जी के शब्द में शक्ति है, उनकी शब्द शक्ति के कारण ही सारी सेवाएं प्रफुल्लित हो रही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या क्या मुहिमें चला रखी है? हाँ, जो समाज कल्याण के लिए बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, जैसे कि दहेज रहित शादियां करवाई जाती हैं, नशा मुक्त समाज गुरु जी तैयार कर रहे हैं। उसके साथ ही हर समागम पे ब्लड डोनेशन कैंप, नेत्र जांच, दंत चिकित्सा के लिए बिल्कुल निःशुल्क लगाए जाते हैं। और इसके साथ ये भी हाल फिलहाल में जैसे कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो सहायता हो रही है, मोटर पाइप सभी कुछ संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो देखा दर्शकों आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार को आश्वासन दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को आगे भी राशन सामग्री मिलती रहेगी। जब तक इस परिवार का कोई भी सदस्य कमाने लायक नहीं हो जाएगा तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद करते रहेंगे। तो दर्शकों एक बार फिर से परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे। बहन जी, आज आपके पास में सारा सामान आ गया है ना? बच्चों की पढ़ाई का सामान भी आ गया है, तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मेरी इतनी मदद की। क्या आपके पास में सारी सामान आ गया है? कुछ और चीज़ की जरूरत है आपको? नहीं, सब आ चुका है। सब आ चुका है। आपको विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज आगे भी आपकी मदद करते रहेंगे? हाँ। ये जो बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, एक बार इनसे बात करेंगे। नमस्कार बेटा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दीपक। तो बेटा आज आपके स्कूल के बैग आ गए हैं, स्कूल की ड्रेस आ गई है, तो कैसा लग रहा है आपको? पढ़ाई करोगे अच्छे से? अच्छा लग रहा है। अच्छे से पढ़ाई करोगे? ठीक है, खुश हो? खुश। तो देखा दर्शकों आपने, पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि आज इस परिवार के पास में संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर से खुशियाँ लौटा दी है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज इस परिवार की हर प्रकार की मदद की गई है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने खाने की पूरी व्यवस्था कर दी है, दूसरा बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है। पढ़ाई की शिक्षा से संबंधित जो भी वस्तुएं होती है, जो भी कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, स्कूल की ड्रेस वगैरह, आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को प्रदान कर दी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सिद्ध करके दिखाया है, क्योंकि इस परिवार के पास में जो भी नारे में लिखा हुआ है सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री मुहैया करवाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हर जरूरतमंद परिवार के लिए एक वरदान साबित हो रही है। और संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों को भोजन दे रहे हैं, लाखों परिवारों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और अनगिनत परिवारों के संत रामपाल जी महाराज चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हजारों मकान भी अब तक बनवा दिए हैं। तो दर्शकों, ऐसे महान कार्य कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, ऐसे महान कार्य केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो ऐसे संत को हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम की और वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब